वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड एपिसोड में कि ये डिप्रेशन, जैसे आपने कि देखा पिछले एपिसोड्स में, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में, कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के, कि क्या डिप्रेशन अकेलेपन से भी होता है, और अकेलापन क्यों होता है महसूस आज हर इंसान अपने आप को अकेला क्यों महसूस करता है। सोचिएगा ज़रा, क्या हम सारी चीज़ों से सराउंडेड होते हुए भी हम आज अकेले क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या अकेलापन लॉजिकल है? क्या इसको हम केवल अपने आसपास दोस्त, साथी, संबंधियों को पा करके भी अकेला महसूस कर सकते हैं? वो अकेलापन क्या हमारा लोगों से ही दूर हो सकता है, कि क्या अकेलेपन का कारण कुछ हमारे अंदर ही छोटी छोटी सी बिलीफ सिस्टम्स की कमियों के कारण है? तो आज हम बात करते हैं कि क्या अकेलापन सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी से हो सकता है? अकेलापन क्या इस कारण से हो सकता है कि कोई मेरी बात नहीं मानता, कोई मेरा कहना नहीं मानता? आज हम ऑफिस में भी जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, काफ़ी सारे लोगों से दिन भर मिलते हैं, लेकिन हम उनसे अच्छे तरीके से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? उनसे हम अच्छे तरीके से मेल मिलाप क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारे अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जिस कारण से हम अपने आप को उस ऊंचाई तक सोच नहीं पाते जिस ऊंचाई तक स्वयं भगवान हमें देखते हैं? क्या हम औरों को अपनी नज़रों में अच्छा देखते हैं, लेकिन अपने आप को हम अपनी नज़रों में ठीक नहीं देखते? क्या आज हम अपने आप से अच्छी बातें करना नहीं जानते? क्या हम ये चाहते हैं कि कोई तो आए जो कि मुझे कहे कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ? कोई तो आए जो मुझे ये बोले कि आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं? तो आप सोचिए, क्या हम अभी तक औरों से ही वो सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मांग रहे हैं कि कोई तो आकर के मुझे कंप्लीट करे, कोई तो आकर के मुझे कहे कि मैं किसी चीज़ के लायक हूँ? वो मेरे अंदर के जो खालीपन को कोई तो आकर के भर दे। क्या कोई है ऐसा जो मेरे इस खालीपन को भर सकता है? ये अकेलापन खालीपन है। इस अकेलेपन में, इस खाली स्पेस में जो हमारे अंदर है, हम हर आत्माओं के अंदर है, इसमें अगर हमने औरों को बहुत जगह दे दी है, औरों के ऊपर ही इस जगह को अगर हमने रंगीन बनाया हुआ है, औरों के कमेंट्स, औरों के कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर ही अगर हमने इस चीज़ को बेस किया हुआ है, तो आज आप अकेले हैं। आप सोचिए ज़रा, आज मैं अगर ये YouTube चैनल पर आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये चाहूँ कि बहुत सारे लोग मुझे लाइक करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कमेंट्स में लिखें, तो आपको क्या लगता है? क्या मैं हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे बाद नहीं चेक करता रहूँगा कि किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया? आज तो फेसबुक के ऊपर भी ऐसी सारी सिचुएशंस हैं। हम औरों से बहुत प्रेम ढूंढ रहे हैं, औरों से बहुत रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। क्या हम अपने आप को रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं? क्या हम रिस्पेक्ट देना भूल गए हैं? और अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, तो क्या हम इस कारण से देते हैं रिस्पेक्ट कि वो हमें वापस करे? जब हम लेने वाले बन जाते हैं तो हम लेवता कहलाते हैं, जब हम देने वाले बन जाते हैं तो हम देवता कहलाते हैं। देवता तो वही इंसान हैं जिनके 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन वो सदा ही देते रहते थे। वो केवल आशीर्वाद नहीं देते थे, पर अपने मन से दुआएं देते थे। तो क्या हम वो हैं जो कि अपने मन से दुआएं देते हैं? अपने अंदर के खालीपन को हम तभी भर सकते हैं जब हम अपने अंदर ही अच्छे अच्छे सोच, अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छी संकल्पों की तरंगें औरों तक पहुंचाएं। वो ऐसी तरंगें हों जो कि ना केवल औरों को भरें,
लेकिन सबसे पहले हमें भरें। जिसको कहा जाता है दुआएं, जिसे कहा जाता है रिस्पेक्ट देना औरों को, तो पहले अपने आप को भरें। जब तक एक घड़ा अपने आप को नहीं भरता है तब तक वो ओवरफ्लो नहीं कर सकता। आप पानी खोल के रखें, वो ओवरफ्लो करना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने पानी बंद कर दिया, जैसे कि हमारी सोच रूपी पानी को अगर आपने बंद कर दिया, उसको अगर आपने बहना छोड़ दिया, बंद कर दिया, किसी के लिए आपने अच्छा सोचना छोड़ दिया, चाहे जिसने कुछ भी किया हो, किसी ने कुछ भी बोला हो, लेकिन अगर आपने दुआ देना छोड़ दिया तो वो खालीपन आपके अंदर शुरू हो जाएगा। ये खालीपन इस कारण से है कि आज हम केवल लेने वाले बन गए हैं, लेकिन दुआएं देने वाले नहीं बने हैं। तो अगर आपको खालीपन ख़त्म करना है तो 2 चीज़ें करना। सबसे पहला, दुआएं देना। सेकंड बात, दुआएं लेने के लिए तरसना मत, तड़पना मत, मांगना मत, वेट मत करना। ये मत सोचना कब आएगा वो, मैंने तो इतना कर दिया इसके लिए, लेकिन मेरे पास मेरे लिए क्या है वो। मेरी छोटी सी दुनिया में क्या कोई भी नहीं है जो मुझे प्यार करता है, ऐसा ना सोचना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करने वाला केवल एक ही है, वह खुदा, परमात्मा, अल्लाह, यहोवा, शिवा, भगवान, सबका मालिक एक। अगर आप अपने आप को एक आत्मा मानते हैं, एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो कि परमात्मा पिता का बच्चा है, जैसे हम कहते हैं आप ही हमारे परमेश्वर हो, आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता हो, हम आपके बंदे हैं। अगर हम उनकी रचना है तो हम खाली कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो तो दाता है ना, वो तो सदा देता रहता है। अगर हम उनकी रचना है तो हम भी तो देने वाले होने चाहिए। क्या आज हमने देना कम कर दिया है? कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि क्या देना सिर्फ धन से होता है। आज हर कोई यही सोचता कि मैं तो दे नहीं सकता, मेरे पास में इतना नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे पास में 3 शक्तियां हैं, तन, मन और धन। इन तीनों में से आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगर आपके पास में धन ना हो तो आप तन से किसी की मदद करें। तन में अगर आपकी व्याधियां हों, डिजीजेस हों, अगर आप केपेबल ना हो फिजिकली हेल्प करने के लिए, तो आप किसी को मन से दुआएं दे करके हेल्प करें। दुआएं भी दवाएं हैं। वो दुआ ऐसी दवा है जो पहले खुद को लगती है, पहले अपनी अंदर की चोट ठीक होती है, फिर दूसरों की चोट ठीक होती है। आज डिप्रेशन का ये कारण इसलिए है क्योंकि डिप्रेशन में आज इंसान हल्का होने की जगह भारी हो जाता है। आप सोचिए खुद ही, अगर आपने एक बहती नदी को एक डैम लगा करके रोक दिया तो उस डैम के ऊपर कितना प्रेशर आएगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप उसमें से पानी नहीं छोड़ेंगे तो किसी न किसी दिन वो फट जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो हमारा मन भी वैसा है। हम केवल अगर अपने लिए ही सोचें, मैं और मेरापन, मैं और केवल मैं, अगर मैं यही सोचूं कि मेरा ही सब कुछ हो जाए, मेरे लिए ही सब कुछ करें लोग, मेरी ही वाह करें, मैं रिस्पेक्ट ना दूं जब तक मुझे रिस्पेक्ट ना दिया जाए, मैं कुछ अच्छा ना बोलूं जब तक मेरे लिए कुछ अच्छा ना बोला जाए, तो आप सोचिए आप कि आप अकेले नहीं रहेंगे। आप अकेले महसूस ज़रूर करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं। तो मैं तो बकरी बोलती है, राइट? लेकिन हमें उस मैं को मारना है, बकरी को नहीं, मैं को मारना है। तो उस मैं को ख़त्म करें, मेरेपन को ख़त्म करें। मेरेपन में ये भी आता है कि मैं जो कहूँ वही हो, मैंने जो बोला वही सही है, मैंने बोला था ना, देखा, तुम्हें बताया था ना। ये भी अकेलापन कर देता है, क्योंकि कोई आत्मा ये नहीं चाहती है कि उसको कोई दबाए, किसी को कोई गलत महसूस कराए, किसी को कोई नीचा दिखाए। तो क्या हम वो हैं? क्या हमारे अंदर वो बिहेवियर्स हैं जिस कारण से हम औरों को नीचा दिखाते हैं, औरों को गलत प्रूव करते हैं? अगर हम करते भी हैं तो सबसे पहले हम खुद ही अपनी नज़रों में गिरते हैं। हम वो दाता नहीं बन पाते, हम भगवान के बच्चे नहीं बन पाते, हम भगवान के, अल्लाह के बंदे नहीं बन पाते जो कि औरों को दुआएं दें, जो कि औरों के लिए अच्छा सोचें, औरों को ही आगे बढ़ाएं, गलतियों को माफ़ करते हुए
नज़रअंदाज करते हुए उनको आगे बढ़ाएं, उनके अंदर खूबियाँ देखें। अगर बनाए उन्होंने है सबको, तो हर किसी के अंदर खूबी है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर हमारे अंदर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर भी नहीं है तो फिर हम क्यों किसी से प्रेज़ मांगते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमारी प्रेज़ करे, कोई हमें रिस्पेक्ट दे? क्या यही चीज़ की सारी आत्माएं भूखी हैं आज प्रेज़ की? तो हम अगर सबको भरते जाएं, सबके घरों को हम आबाद करते जाएं, तो क्या हमारा घर आबाद नहीं होगा? तो धन की बात नहीं है, दुआओं की बात है। आजू बाजू वाले जो भी रहते हैं आपके आसपास, सबको दुआएं दें, सबको अच्छा बोलें। आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। और बदले में कुछ ना चाहें, कुछ ना मांगे बदले में, सब कुछ आपका हो जाएगा। इसी के साथ में मैं आज इस समय आपसे कुछ समय के लिए विदाई मांगता हूँ, जुदाई मांगता हूँ, अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।